Hello everyone and welcome to my YouTube channel CS with Harshal #crack the code। तो अब तक हमने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस कर ली है। We have discussed ESG, we have discussed SMCF and we have also discussed drafting। Now this is the video which most of the people more eagerly waiting for। This is a discussion video on CRVI। Now we all know how huge CRVI is। तो आज मैं CRVI को आपके लिए डिकोड करने की कोशिश करूँगा। नाउ CRVI इज सच अ ह्यूज सब्जेक्ट कि मैं अगर पूरा मॉड्यूल को डिकोड करने की कोशिश करता हूँ या फिर लाइक द स्ट्रेटजी वी हैव यूज्ड फॉर ESG, उसके हिसाब से मैं हर चैप्टर से जाता हूँ तो दिस वीडियो विल बिकम अ वेरी लॉन्ग वीडियो, मे बी अ 3 आवर और 4 आवर वीडियो विच इज़ नॉट पॉसिबल। सो इसके लिए हम थोड़ा अलग तरीके से चलेंगे। द मेन मेजर डिस्कशन विच आई विल ट्राई टू डू टूडे इज गोना रिवॉल्व अराउंड हियर। सो पहले तो डिस्क्लेमर से स्टार्ट करते हैं एज वी यूजुअली डू। The disclaimer is these are my personal opinions based on my personal observations and analysis of the subject। मैं कैसे भी कहीं से भी वाउच या फिर गारंटी नहीं कर रहा हूँ कि ये मैं जो भी बोल रहा हूँ वही एग्जाम में आएगा। तो बीवेयर ऑफ दैट गाइज। सो पहले तो अपन आज इस वीडियो में क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं उसका एक ब्रीफ देखते हैं। सो वी विल डिस्कस द ओवरव्यू ऑफ सब्जेक्ट, जो हर सब्जेक्ट में अपन करते आए। एक जस्ट एक ओवरव्यू होता है वो। देन CR के कुछ चैप्टर्स जिनमें आपको मेरी गाइडेंस की ज़रूरत पड़ सकती है ऐसा मुझे लगता है, उन चैप्टर्स से हम थोड़ा गो थ्रू करेंगे। फिर एक CR पे डिस्कशन होगा कि हाउ टू अप्रोच CR, क्या क्या चीज़ें हैं जो CR में देखने की ज़रूरत है। देन वैल्यूएशन का पार्ट बहुत छोटा है, आई बिलीव आपने सबने सब कुछ उसमें ऑलरेडी किया होगा, बट एक मेरे साइड से वैल्यूएशन पे छोटा सा डिस्कशन होगा। एंड देन वी विल मूव ऑन टू IBC में भी जो चैप्टर्स में आपको मेरी मदद की ज़रूरत है ऐसा मुझे लग रहा है, उन चैप्टर्स से हम मॉड्यूल से गो थ्रू करेंगे एंड बाकी चैप्टर्स का सिर्फ ओवरव्यू या फिर एक डिस्कशन रखेंगे। एंड द डिस्कशन ऑन IBC विल बी अगेन एन इम्पॉर्टेंट थिंग विच वी हैव टू डिस्कस, बिकॉज आई एम अज्यूमिंग कि मैक्सिमम आप में से लोग IBC ओपन बुक के लिए होंगे। So IBC becomes a very important thing in that scenario because it will account to almost 140 marks in that case. And lastly, overall strategy for the subject. Now, अगर आप short of time हो तो I will recommend you to switch to video from 1 to 1.5 or 2 speed maybe. And अगर आपको ये ऊपर के डिस्कशन से ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, आप यू आर कंफर्टेबल विथ वॉट एवर यू हैव स्टडीड एंड यू जस्ट वांट ओवरऑल स्ट्रेटजी फॉर द सब्जेक्ट, देन यू कैन मूव टू द टाइम स्टैम्प टू द एंड पार्ट एंड आप वहाँ से वो स्ट्रेटजी चेक कर सकते हो। तो विदाउट वेस्टिंग अ लॉट ऑफ टाइम विल स्टार्ट डायरेक्टली विथ CR। तो यस, ओवरव्यू ऑफ सब्जेक्ट तो आपको ऑलरेडी पता है, आई डोंट थिंक कि वैसे ज़रूरत है, बट CR is for 40 marks, corporate restructuring, then valuation will be of 20 marks and insolvency, liquidation and winding up will be for 40 marks। तो इतना बड़ा सब्जेक्ट है तो बहुत सी चीज़ें हैं, and to be frankly honest with you, I believe this is the biggest subject of your CS professional group। इनफैक्ट ऑफ द CS प्रोफेशनल न्यूज सिलेबस। ESG भी बड़ा है बट वहाँ पे स्ट्रेटेजी थोड़ी अलग होती है, वहाँ पे अपन इंटेंट समझते हैं और अपने मन से लिखते हैं। यहाँ पे वैसा आपके पास फ्रीडम नहीं है, आपको मन से लिखने के लिए जाओगे तो मार्क्स नहीं मिलने वाले। यहाँ पे थोड़ा याद करने पे फोकस ज़्यादा करना पड़ता है एंड दिस इज समथिंग विच इज़ अ ड्रॉबैक ऑफ दिस सब्जेक्ट कि बहुत बड़ा और बहुत बल्कि सब्जेक्ट है। बट डोंट वरी, उसके भी अलग अलग तरीके से वे आउट्स हैं एंड आई एम गोइंग टू डिस्कस कि मैंने पर्टिकुलरली इस सब्जेक्ट को कैसे अप्रोच किया था। I have got, this is the subject which is given me highest marks in my result। I have scored 69 marks in this subject। So I believe कि the right approach to this subject is different than any other subject। जैसे मैंने कहा हर एक सब्जेक्ट की एक यूनिक स्ट्रैटेजी होती है, उसके हिसाब से इस सब्जेक्ट के लिए भी एक बहुत यूनिक तरीके से स्ट्रैटेजी है जो मैंने यूटिलाइज की थी एंड आई विल बी शेयरिंग इट विथ यू थ्रू आउट दिस वीडियो। तो फर्स्टली CR के बारे में जब हम बात करते हैं तो CR के बारे में मैं मेजरली आपको मॉड्यूल से चैप्टर नंबर 2 जो कि टेक ओवर पे है, देन 4th नंबर चैप्टर, देन 6th नंबर चैप्टर, 7th नंबर चैप्टर एंड चैप्टर 9, इनसे गो थ्रू कराऊंगा थोड़ा डिटेल में क्योंकि उन चैप्टर्स में आपको दिक्कत आ रही होगी। आई नो दैट बहुत बड़े चैप्टर्स होंगे एंड 6-7 ऐसे हैं जो अपने लिए रेलेवेंट नहीं लगते हैं एंड 9 चैप्टर में क्या करना है क्या नहीं करना है वो समझ में नहीं आता, तो उन चैप्टर्स से मैं आपको गो थ्रू कराऊंगा। देन CR का ओवरऑल डिस्कशन हम पूरे इस CR के पार्ट को डिकोड करते वक्त ही करेंगे, बट स्टिल एक ब्रीफ आइडिया देते वक्त मैं आपसे ये स्टार्टिंग डिस्कशन रख रहा हूँ कि टोटल CR में 11 चैप्टर्स हैं। आप देखते हो तो अराउंड 340-350 पेजेस का CR का बुक है, बट वो सबको छोड़ भी देते हो तो अगर आप टेक्निकली देखते हो तो इन 350 पेजेस में एक 100 मार्क्स का पेपर भी बन सकता है, इतना ज़्यादा कंटेंट दे रखा है। एंड अगर आप में से कोई मॉड्यूल से जाता होगा
तो आपने देखा होगा कि हर जगह पे केस लॉस दिए गए एंड इट इज इम्पॉसिबल टू रिमेंबर दोज केस लॉस एंड आई डोंट एडवाइज ऑल्सो यू टू गो फॉर रिमेंबरिंग दोज केस लॉस। आईबीसी में अलग स्ट्रेटेजी रहेगी केस लॉस के लिए, बट यहाँ पे मैंने मार्क कर रखे हैं केस लॉस जिनके नाम आपको याद रखने हैं और जिनके जजमेंट्स आपको याद रखने हैं। बाकी आप केस लॉस नहीं पढ़ोगे तो भी चलेगा। आई विल शो यू दोज केस लॉस थ्रू आउट दिस वीडियो। एंड द नेक्स्ट थिंग इज विच यू हैव टू रिमेंबर इस 40 मार्क्स में इस बार तो वैल्यूएशन के थोड़ा पार्ट आ गया था आई गेस, बट इस बार आप ऐसा एक्सपेक्ट मत करो। आई विल से कि वैल्यूएशन के जो न्यूमेरिकल्स वैल्यूएशन पार्ट में आएंगे एंड सीआर विल बी इंडिपेंडेंट रादर देन वैल्यूएशन यहाँ पे भी घुस जाए। अगर यहाँ पे वैल्यूएशन इस बार भी घुस जाता है, यहाँ पे भी न्यूमेरिकल्स इस बार भी न्यूमेरिकल सीआर में आ जाते हैं, देन यू आर इन बेनिफिट, क्योंकि वैल्यूएशन आपका 100% बहुत अच्छे से होगा सीआर से कंपेयर करने जाओगे तो। बट आई डोंट फील कि ऐसा इस बार होगा। सीआर विल बी इंडिपेंडेंट एंड वैल्यूएशन विल बी इंडिपेंडेंट, तो आपको सीआर के लिए 40 मार्क्स का प्रिपरेशन करना ही होगा। So the next thing is the max marks to a question can be of 5 marks. तो ये है इस स्ट्रेटेजी, मतलब इस सब्जेक्ट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज और अपने स्ट्रेटेजी के लिए सबसे क्रूशल थिंग कि मैक्स 5 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है। एंड व्हेन यू से 5 मार्क्स क्वेश्चन, मतलब 3 मार्क्स का आ सकता है, 2 मार्क्स का आ सकता है, दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी, बट द मैक्सिमम marks which a question will come from is 5 marks, and this changes everything. बिकॉज जैसे ही 5 मार्क पे आप क्वेश्चन को लिमिट करते हो, आपको कंटेंट पढ़ना भी लिमिटेड हो जाता है। आपको अगर एक पेज दिया है मॉड्यूल में एक चीज को डिफाइन करने के लिए, तो आपको वो पेज करने की जरूरत नहीं होगी। आपको बस उसमें से 4 to 5 पॉइंट्स लिखने हैं एंड योर आंसर इज डन। सो ये एक बहुत बड़ा टेक्निकल एडवांटेज हो जाता है, क्योंकि आपको पता है भाई इसमें 5 मार्क के ऊपर क्वेश्चन नहीं आ सकता है। सबसे पहली बात एंड सबसे क्रूशियल बात इस सब्जेक्ट के लिए। तो फर्स्ट चैप्टर एज आई सेड आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस दिस, बस इसमें कुछ एक 2 चीजें मार्क की है मैंने, मैं वो आपसे बस गो थ्रू करवा देता हूँ। यस, आपको यहाँ पे बहुत सारे केस स्टडीज दिए हैं जो आपको पढ़ने हैं, यहाँ पे दिए गए। बहुत जगहों पे बहुत सारे केस स्टडीज हैं, बट यहाँ पे दिए गए आपको पढ़ने हैं स्पेसिफिकली। देन यस, यहाँ पे जो ये डीमर्जर का केस स्टडी है दिस हैज बीन एडेड, तो ये आपको पढ़ना है। स्लम सेल इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इस पे पास्ट ईयर में बहुत बार क्वेश्चन आके गया है, तो स्लम सेल को इग्नोर नहीं करना है। देन यस, रिवर्स मर्जर के बहुत सारे चीज़ें आपको बताई गई है, तो वो भी आपको एक बार करना है। उसके भी केस स्टडीज दिए गए, तो मेक श्योर यू गो थ्रू देम। यस, ये बायबैक के रिलेटेड एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट्स एंड एवरीथिंग दिया है, वो आपको करने की ज़रूरत नहीं है। बायबैक वाज एन हॉट टॉपिक राइट नाउ, क्योंकि टैक्सेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वो चेंज हो गया है। तो इट माइट हैपन कि इंस्टीट्यूट भी उस पर क्वेश्चन पूछने के लिए एक्साइटेड रहे, तो बायबैक कैन बी अ हॉट टॉपिक राइट, क्योंकि अभी बायबैक का सीजन था, तो बहुत सारे बायबैक्स अभी हुए हैं। एंड मोस्टली जो भी पेपर सेट करते हैं दे मस्ट हैव आल्सो गॉन थ्रू बायबैक, तो ये आपको समझना होगा कि उन्होंने भी बायबैक पे अभी काम किया हो सकता है। एंड दे विल बी मोर इनकरेज टू आस्क यू क्वेश्चंस ऑन बायबैक, तो बायबैक अच्छे से करके जाना। यस, एंड एंड में बहुत सारे केस स्टडीज है, उनको करने की जरूरत नहीं। जैसे मैंने कहा जहाँ जहाँ मैंने किया है आर लिखा है मतलब रीड है, तो वो आपको केस स्टडीज एक बार देखने हैं, यहाँ पे केस स्टडीज देखने की जरूरत नहीं है। यस, सो इस चैप्टर की अभी मैं आपको बताता हूँ इस चैप्टर की दिक्कत क्या है। फर्स्टली कंटेंट इज ह्यूज, टाइम लिमिट्स बहुत जगह पे है, मॉनिटरी लिमिट्स बहुत जगह पे है, एंड फ्रैंकली स्पीकिंग इम्पॉसिबल है याद रखना सब कुछ। नहीं है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है। जो अनलिस्टेड कंपनीज का पार्ट है जो होगा सेक्शन 235 एंड 236, 235 एंड अगेन 236 का भी शायद यहीं पे मेंशन हो, नहीं हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि 236 इज ऑल्सो पार्ट ऑफ दिस अनलिस्टेड कंपनीज टेक को। तो वो आपको अच्छे से करना है, क्योंकि 232 सेक्शन 240 आपको बहुत अच्छे से करना है। उसके रूल्स भी आपको पढ़ने हैं जो उनसे रेलेवेंट है, बट सेक्शंस तो आपको बहुत अच्छे से करने हैं, क्योंकि पूरा बेस ही सीआर का उनके अराउंड रिवॉल्व करता है। नाउ टेक ओवर ऑफ लिस्टेड कंपनीज यहाँ से शुरू हो रहा है। नाउ जैसे मैंने कहा मैं आपके साथ सीआर पूरा इधर ही डिस्कस करते हुए चलूंगा थ्रू आउट दिस वीडियो, एंड एंड में मैं उसको पूरा समराइज भी कर दूंगा, तो आप एंड में भी जाके देख पाओगे, एंड एंड में भी आपके लिए एक समरी होगी, तो आप वहां से भी समझ पाओगे सब कुछ वापस। सो लिस्टेड कंपनीज का जो दिया है
द बेस्ट वे टू लर्न दिस पार्ट इज बाय जस्ट रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट। आप इस पार्ट को लर्न करने के लिए मत जाओ। दिस इज माई ऑनेस्ट एडवाइस कि यहाँ से आगे का जो टेक ओवर ऑफ लिस्टेड कंपनीज है, डोंट गो फॉर लर्निंग इट। देयर आर 2-3 सेक्शंस जो आपको लर्न करना है, जिन पर रिपीटेडली क्वेश्चन आते रहे हैं, वो मैं आपको दिखा दूंगा। बट बाकी चीजें आपको सिर्फ और सिर्फ लर्न कर, सिर्फ और सिर्फ, एक्सट्रीमली सॉरी, सिर्फ और सिर्फ आपको रीड करनी है एंड अंडरस्टैंड करना है कंसेप्ट को। पेपर में क्वेश्चन आने के चांसेस है, बट आप ये सारी चीजें याद नहीं रख सकते। एज आई सेड, देयर आर 11 चैप्टर्स अकाउंटिंग टू 40 मार्क्स, राइट? तो आप टेक्निकली देखते हो तो ये फर्स्ट 4 चैप्टर्स आर ह्यूज एंड बाकी सारे चैप्टर्स आर वेरी स्मॉल। तो आप देखते हो तो अगर ये 4 चैप्टर्स छोड़ के आप आखिरी के 6-7 चैप्टर भी करते हो ना, तो उनसे भी 25 मार्क का, आपके 30 मार्क का पेपर आने वाला है। तो ये 4 बल्कि चैप्टर्स पे कितना टाइम इन्वेस्ट करना है, ये आपको सोचना होगा। The small chapters are actually ones who are gonna give you marks, and these are the chapters which are gonna account to bonus कि आप कितने अच्छे से पढ़ पाते हो इनको। अगर आप इस चैप्टर में अपना दिन दोगे ना पूरा याद करने के लिए, कोई मतलब नहीं। हार्डली ये पूरा चैप्टर पे इतनी मेहनत कर दोगे एंड सिर्फ 5 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाएगा। एंड एक कोई छोटा चैप्टर आप करके नहीं जाओगे, लेट्स से 11 और 10 बहुत छोटे से चैप्टर है, इसको पढ़ने के चक्कर में वो कंप्लीट करना रह गया, वो रिवाइज करना रह गया और उससे भी 5 मार्क का सवाल आ गया। फिर क्या करोगे? उधर मेहनत थी आधे घंटे की, यहाँ मेहनत थी लर्न करने के लिए 5 घंटे की, और यहाँ पे 5 घंटे दे दिए, 5 मार्क आ गया। वहां पे आधा घंटा मेहनत देनी थी, दिया नहीं, और वहां पे 5 मार्क का आ गया। फिर क्या करोगे? तो यहाँ पे स्मार्टली खेलना है, यहाँ पे वक्त देना नहीं है, ऐसा नहीं करना है, बट लर्न नहीं करना है, रीड करना है एंड कंसेप्ट को समझना है। यहाँ पे आपको देखो, यहाँ पे बहुत सारे बॉक्सेस है, सीआर में स्पेसिफिकली बहुत जगहों पे बहुत सारे बॉक्सेस है एंड बॉक्सेस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं स्पेसिफिकली इन सीआर। मैं आपको एक बॉक्स भी दिखाऊंगा जिस पे डायरेक्ट क्वेश्चन आया था 2024 में, मैंने वो बॉक्स किया था। आई नो कि वो बॉक्स का मुझे आंसर पहले से पता था, क्वेश्चन पढ़ने से पहले मुझे उसका आंसर पता था। यस, यहाँ पे एक इलिस्ट्रेशन दिया है, आई बिलीव इस पे एक क्वेश्चन बन सकता है इस बार के अटेम्प्ट में ही। यस, सो वॉलंटरी ऑफर का वो प्रोविजन आपको लर्न करना है। बहुत रिपीटेडली क्वेश्चंस आते रहे इस पे, देन बॉक्स दिया है, आपको लर्न करना है। यस, जनरल एग्जाम्शंस आप देखते हो, जनरल एग्जाम्शंस में बहुत सारी बातें की गई है, बट आपको देखना है 3 to 4 जनरल एग्जाम्शंस आपको याद रखने हैं एंड कुछ जनरल एग्जाम्शंस को स्पेसिफिकली आपको गो थ्रू करना है, क्योंकि उन पे केस स्टडी क्वेश्चंस पिछले अटेम्प्ट्स में आए गए, मतलब इस अटेम्प्ट में नहीं बट बिफोर दैट आके गए। लाइक फॉर एग्जाम्पल, ये जो इंटर से ट्रांसफर है, इस पे केस स्टडीज आते रहे, काफी बार आते रहे, तो ये आपको अच्छे से करना है। पॉइंट ए आपको अच्छे से करना है एंड ये डी में से 2 and 4 ये दोनों पॉइंट्स आपको अच्छे से करने हैं। बाकी आप सब रीड ओनली बेसिस पे रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एंड एक बायबैक का भी यहाँ पे कहीं पे पॉइंट होगा, आई हैव नॉट मार्क्ड इट, बट एज आई सेड बायबैक इज एन हॉट टॉपिक, तो बायबैक को भी अच्छे से करके जाना। यस, देखो यहाँ पे होगा बायबैक। यस, सो ये भी एक टॉपिक है जो हॉट टॉपिक हो सकता है। एज आई सेड बायबैक वाज समथिंग व्हिच वाज हॉट टॉपिक राइट नाउ, बहुत ज्यादा उबला हुआ मामला है। तो सारे जो भी प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरीज होंगे, दे हैव गॉन थ्रू दिस, तो उनके लिए ये क्वेश्चन पूछना एक अट्रैक्टिव ऑप्शन होगा एंड दे आर द वंस हु आर गोना सेट योर पेपर। तो मैक्सिमम चांसेस है बायबैक पे सवाल आने के। यस, यहाँ से आप देख सकते हो बहुत सारे टाइमिंग हैं और ये बहुत सारी बातें हैं। और मैंने यहाँ पे स्पेसिफिकली आर इसलिए लिखा था क्योंकि आप देखते हो तो 5 मार्क्स का क्वेश्चन एज आई सेड, और ऐसा सवाल नहीं आने वाला है कि आप बताओ रेगुलेशन 13.2 में क्या दिया है एंड आपको ये सारे पॉइंट्स पता होने चाहिए। नो, सवाल आएगा तो भी कैसे आएगा मैं बताता हूँ आपको। 1 मार्क के लिए जो सवाल आते हैं ना, ऐसा एक एक मार्क को डिवाइड करते हुए, तो उसमें से रैंडम इसमें से कोई भी एक उस पूछेंगे एंड बोलेंगे बताओ भाई इसके लिए टाइमलाइन क्या है। तो अगर आपने वो रीड किया भी होगा ना, तो भी आपको उसमें से कुछ क्लिक हो जाएगा। रीड किया एंड कंसेप्ट समझ लिया तो भी क्लिक हो जाएगा। तो लर्न करने के चक्कर में मत पड़ो, क्योंकि सारी जगहों पे टाइमलाइंस एंड डेज अलग है, आप नहीं याद रख सकते उतना। तो उतना 1 या 2 मार्क्स का रिस्क लेके चल रहे हो, पर अगर याद करने जाओगे तो बाकी चैप्टर्स छूट जाएंगे, और बाकी चैप्टर्स छूट गए ना तो आप 5-5 मार्क्स छोड़ रहे हो, ये समझ लो। तो सीआर के लिए बहुत स्मार्टली प्ले करना है एंड लेट्स मूव अहेड। कंडीशनल ऑफर, कंपीटिंग ऑफर्स, यू हैव टू लर्न देम बोथ कंपल्सरीली। बहुत बार रिपीटेडली क्वेश्चन आते रहे हैं उन पे।
यस, विड्रॉवल ऑफ ओपन ऑफर पे भी बहुत बार क्वेश्चन आया, तो मेक श्योर यू लर्न दिस। एंड ऑब्लिगेशंस ऑफ टारगेट कंपनी, आप आगे जाके कुछ डिफेंस मैकेनिज्म्स दिया, तो मोस्ट ऑफ दोस डिफेंस मैकेनिज्म्स रिलेट टू दिस पॉइंट, तो ये एक बार अच्छे से पढ़ लो। यस, एंड डिस्क्लोजर्स, जो 5% 2% ट्रिगर होता है, आपको डिस्क्लोजर करना होता है, उस पर भी रिपीटेडली क्वेश्चन आया है पास में, तो ये एक अच्छे से कर लो। बाकी पूरा लिस्टेड कंपनीज का जो टेक ओवर पार्ट है, मेक श्योर यू जस्ट पुट इट ऑन रीड एंड अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट। यहाँ पे आगे बहुत सारे केस लॉस दिए हैं, आपको नहीं करने हैं। जो जो केस लॉस करने की जरूरत है मैंने ऑलरेडी मार्क कर लिया है, मैं आपको बताते हुए चलूंगा। आपको बस उतने ही केस लॉस के नाम याद रखने हैं, जजमेंट्स याद रखने हैं, बाकी कुछ नहीं करना है। यहाँ पे आईबीसी में स्टोरी बिल्कुल भी डिफरेंट होगी, इससे बिल्कुल डिफरेंट होगी। आई विल डिस्कस इट इन आईबीसी। तो यस, थर्ड चैप्टर में आई गेस द केस लॉस पार्ट विल स्टार्ट। बाकी मैं थर्ड चैप्टर आपके साथ डिस्कस नहीं करने वाला हूँ, जस्ट द केस लॉ पार्ट इज समथिंग व्हिच आई एम गोना डिस्कस। देखिए, बहुत सारे केस लॉज है, क्या आप इतने सारे केस लॉज याद रख सकते हो? तो आंसर इज बिल्कुल भी नहीं। यस, यहाँ पे द पेज नंबर इज 136। 136 is the page number as per the newest latest module available on institute's website। तो यहाँ पे मैंने केस लॉज मार्क किया है, आप देख सकते हो केस लॉज के नाम पे टिक है। ये सारे केस लॉज आपको करने हैं। दिस इज अ कट, दिस इज अ कट, एंड यहाँ पे ये सारे, ये केस लॉज के नाम भी याद रखने हैं एंड जजमेंट्स भी याद रखने हैं। इस पे क्वेश्चन आते आए हैं एंड आगे भी आएंगे, तो आपको ये केस लॉज करने हैं। यस, तो ये एक चैप्टर है जो मैं डिस्कस करने वाला हूँ। इसमें स्टार्टिंग के बहुत सारी बातें की गई है एंड आई फ्रैंकली फील उस पर क्वेश्चन नहीं आने वाला। ये सारे चीज़ें इररिलेवेंट है। द क्वेश्चन विल कम अराउंड 230 to 240 अगर इसमें से आना है तो। यस, नाउ यहाँ पे स्ट्रेटजी क्या होती है? तो रीड ओनली इज नॉट रिटन फॉर द एक्चुअली सेक्शन, इट इज रिटन फॉर द रूल्स। ये रूल्स को रीड ओनली पे रखना है। नाउ सेक्शन 230 to 240 यू हैव टू गो थ्रू देम। आप एक काम करो, मेरी सिंसियर एडवाइस अगर आप मानोगे तो सेक्शन 230 to 240 आप बैरक से करो, एंड जो भी रूल्स एंड आपके मॉड्यूल में दिया है उसके साथ उसको चेक करते हुए चलो। दिस विल बी माई सिंसियर एडवाइस कि आप बैरक से उन सेक्शंस को कंप्लीट करो। 235 एंड 236 आई गेस, और 233 एंड 235 जो फॉरेन के रिलेटेड है एंड एक स्मॉल कंपनीज रिलेटेड सेक्शन है, वो आगे भी रिपीट होंगे, बट आप मॉड्यूल से कंप्लीट करने की जगह उन्हें बैरक से कंप्लीट करो, क्योंकि वो सेक्शंस आपके पूरे सीआर का बेस है। आपका सीआर उसके अराउंड रिवॉल्व करता है, तो वो सेक्शंस बहुत अच्छे से होने चाहिए। एंड जो बाकी रूल्स दिए गए उनके लिए आप उनको रीड ओनली बेसिस पे रखो, ठीक है? इसमें से भी कुछ स्पेसिफिक सेक्शंस है जो मैंने मार्क किए हैं, लाइक दिस वन सेक्शन यू हैव टू मेक श्योर यू लर्न इट, क्योंकि इस पे सवाल आ सकता है। देन यस, रूल्स, रूल्स के लिए रीड ओनली है। 231 है, वो भी आपको करना है। केस लॉस दिए गए नहीं करने उसमें। 233 232 सब सेक्शन 3 है, तो उसमें ऑर्डर्स के बारे में बात किया, दिस इज एन इंपॉर्टेंट थिंग, इसीलिए उसको टिक मार्क किया, हाईलाइट करने की कोशिश कर रहा हूँ। 6 इज ऑल्सो इफेक्टिव, इफेक्टिव डेट ऑफ स्कीम, दैट इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक। इसमें भी ये एक केस लॉ आप कर लो, मैंने किया था। एंड लास्टली ये वाला था विटस फाइनेंस, तो ये वाला एक केस लॉ भी मैंने किया था। तो ये दो तीन चीज़ें हैं। देन 233 जो है वो आगे रिपीट होगा, तो वहाँ से आप कर लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे नहीं कर रहे हो तो। एंड 234 है, वो भी इंपॉर्टेंट है, सारे सेक्शंस इंपॉर्टेंट है, मैंने सबको ही टिक किया है, सेक्शंस को नहीं छोड़ना है। 240 तक सब कुछ इंपॉर्टेंट है। नाउ रिमेंबर, जैसे मैंने कहा क्वेश्चन 5 मार्क्स के ऊपर नहीं आ सकता, बट 230 to 240 में जो 230 232 बड़े सेक्शंस है, उनमें से क्या होगा, एक कोई ना कोई पर्टिकुलर सब सेक्शन पे क्वेश्चन आ सकता है, पूरा सेक्शन नहीं आने वाला है, बट आ सकता है, एंड इट इज द बेस ऑफ योर सीआर, एंड पूरा आपका सीआर इसी पे रिवॉल्व करता है, तो 230 to 240 पे ग्रिप होनी ही चाहिए। रूल्स भले ही आप सिर्फ रीड ओनली बेसिस पे रखो, आई एम अगेन रिपीटिंग, 230 to 240 मस्ट बी डन कंप्लीटली थरोली। एंड यहाँ पे अप्रूवल्स की बात की है, अनफॉर्चुनेटली ऐसे क्वेश्चंस भी एग्जाम में आ जाते हैं, आई डोंट सी कि क्यों पूछते हैं, बट दीज आर द क्वेश्चंस दैट हैव बीन आस्क्ड,
तो आपको ये भी करना पड़ेगा। देन फाइलिंग रिक्वायरमेंट्स आप कट कर सकते हो। एंड यहाँ पे बहुत सारे स्टेप्स दिए गए थे। आई गेस आपको लोगों में से बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होगा कि ये स्टेप्स याद करने हैं क्या, तो भाई बिल्कुल भी नहीं, डोंट ट्राई टू डू दैट। कर भी लोगे तो मतलब क्वेश्चन नहीं आने वाला है आपको ऐसा, ये पूरे स्टेप्स पूछने होंगे उनको, तो क्वेश्चन बनाना पड़ेगा अराउंड 40 मार्क्स का। तो क्या कहाँ से बनाएंगे, तो ये नहीं होने वाला है, तो आप छोड़ सकते हो आप। तो यस, इस पे एक्सटेंसिव डिस्कशन नहीं, डॉक्यूमेंटेशन एंड मर्जर पे मैं कोई डिस्कशन नहीं करने वाला हूँ। बस एंड में आपको एक चीज़ मैं दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पे एनेक्जर ए से आपको सैंपल दिए गए हैं स्कीम ऑफ मर्जर के। मैक्सिमम ऑफ फ्रेंड्स विथ whom I have talked, they want to go in merger and amalgamations in future। उनको मर्जर एंड अमलगमेशंस के एरियाज में प्रैक्टिस करने में इंटरेस्ट है। बहुत लोगों से बात की, अराउंड आई found it like out of 10 if you ask questions and more than 4 or 5 people will say they want to go in merger and amalgamations in future or they want to practice in that area। तो अगर आपकी भी ऐसी कोई इच्छा है एंड यू वांट टू डू दैट, डू समथिंग इन दैट एरिया, सो तो आपको भी ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। एंड इट इज़ अ प्रॉपर स्कीम उन्होंने दी है, आप एक बार रीड कर सकते हो। नॉट कंपलसरी, इट इज़ जस्ट समथिंग विच आई वांटेड टू हाईलाइट। इनफैक्ट ड्राफ्टिंग के वीडियो में भी मैंने कहा था कि यहाँ पे एक बहुत बढ़िया स्कीम दी गई है। अगर आपको ड्राफ्टिंग में वो मर्जर रिलेटेड ड्राफ्ट नहीं समझ में आता तो आप यहाँ से पढ़ लो, तो बहुत बड़े एक दो तीन ड्राफ्ट दिए उन्होंने, आप पढ़ सकते हो। अगर आपको आगे जाके मर्जर्स एंड अमलगमेशंस में काम करने की विलिंगनेस है तो ये ज़रूर एक बार पढ़ लेना। Yes, chapter 6. Chapter 6 is something which is non-core to us. In fact, chapter 7 is also something which is non-core to us. Non-core होने का मतलब ये नहीं है कि अपने को वो पता नहीं होना चाहिए। बहुत लोगों का मैंने ऐसा अप्रोच देखा है इन चैप्टर्स के लिए, ये नॉन कोर है, नॉन रेलेवेंट है, तो अपन क्यों कर रहे हैं, एंड यू आर मेकिंग अ बिगेस्ट मिस्टेक। इफ यू वांट टू गो इन मर्जर एंड अमलगमेशन प्रैक्टिस और आपको ये सारी चीज़ें पता नहीं है ना, तो आप कुछ नहीं कर सकते। दिस इज द रियलिटी। मर्जर एंड अमलगमेशंस में जाओगे, सबसे पहले कुछ सवाल आपके सामने खड़े होंगे, वो इन्हीं पे होंगे। कंपनीज एक्ट से रिलेटेड आपको डाउट नहीं आएंगे, पर यहाँ पे आएंगे। और आपको एक स्टार्ट टू एंड अगर मर्जर कंप्लीट करना है तो आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। सो इनको इररिलेवेंट चैप्टर्स समझने की गलती नहीं करना है। भले ही थोड़े नॉन कोर है, बट दीज आर ऑल्सो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स। एंड वो पहले 4 चैप्टर्स बड़े, जैसा मैंने कहा 40 मार्क्स का पार्ट, उन पे कितना ही आने वाला है। इन छोटे छोटे चैप्टर्स पे सवाल ज़्यादा आसानी से बन जाते हैं। यहाँ पे ही मैं आपको हाईलाइट कराता हूँ। देखिए बॉक्स है, आपको करना है। तो दिस इज समथिंग विच इज, दिस इज द एग्जैक्ट क्वेश्चन आई फील जो एग्जाम में पूछा गया था। दिस इज द क्वेश्चन विच वॉज आस्क्ड इन एग्जाम इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो ये बॉक्स अगर आपने किया होता तो आपको पहले ही आंसर पता होता। मतलब अगर आप कर रहे हो ये बॉक्सेस जो सीआर में कह रहा हूँ, सीआर में स्पेसिफिकली बॉक्सेस का इंपॉर्टेंस ज्यादा है। अगर आपने ये बॉक्स किया होता, यू वुड हैव बीन सॉर्टेड। देन यहाँ पे एक बॉक्स है, इन पे कैलकुलेशन सवाल आ सकते हैं, तो मैंने यहाँ पे हाईलाइट कर रखा है। सारे बॉक्सेस को आपको करना है, अच्छे से करना है। देखो यहाँ पे सवाल दिया है उन्होंने बॉक्स में, इन बॉक्सेस से ही सवाल बनेंगे, इस चैप्टर से बनेंगे। तो यहाँ पे एक दिया है कैलकुलेशन, समझो उनको। दे वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड द कैलकुलेशंस टू, तो उन पे सवाल आ सकता है। सो यस, यहाँ पे भी एक बॉक्स दिया गया है, आपको वो भी समझना है। देन यहाँ पे एक केस है, इसको आपको याद करना है। अभी तक आई बिलीव आई हैव गिवन यू अराउंड 8 to 7 केस लॉस के नेम मार्क किए हुए हैं, तो उनके नाम आपको याद रखना है। दिस इज वन ऑफ देम अगेन। इसका नाम आपको याद रखना है, जजमेंट भी आपको याद रखना है। चैप्टर 7। यस, यहाँ पे भी क्वेश्चन आ सकता है, आपको ये भी पढ़ना है। बॉक्स छोड़ने नहीं है। देखो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें उन्होंने बता रखी है, तो आप इसको रीड बेसिस पे रख सकते हो और एक 3 से 4 पॉइंट आपको जो भी पसंद आए उतने याद कर सकते हो। सारे याद करने की ज़रूरत नहीं है। अगेन बहुत सारे क्वेश्चंस है, बहुत सारे केस लॉज है, आपको वो करने की ज़रूरत नहीं है। देखो यहाँ पे भी देख सकते हो कितने सारे केस लॉज है। अगर किसी ने मॉड्यूल पहली बार खोली होगी तो वो तो शॉक में होगा कि इतने सारे केस लॉज भी है मॉड्यूल में, बट है। एंड ट्रस्ट मी, जितने मैंने बताए दोज आर मोर देन सफिशिएंट केस लॉस। अगर आप एक्स्ट्रा करना चाहते हो तो बिल्कुल करो यार, पर उनसे कम मत करो, वो इंपॉर्टेंट है, उतने तो करके जाओ, ऐसा मेरा आपको एडवाइस रहेगा।
यस, ली फार्मास्यूटिकल्स का एक केस लॉ आगे भी है, तो यस ये केस लॉ आपको करना है। दिस इज द स्टार मार्क केस लॉ, पूरा स्टैम्प ड्यूटी का टॉपिक ही उसके अराउंड रिवॉल्व करता है। तो यस यहाँ से आगे मैं सीआर पे ज़्यादा डिस्कशन नहीं करने वाला हूँ। चैप्टर 9 इज समथिंग विच आई वांट टू डिस्कस। यस, तो यहाँ पे इस चैप्टर में क्या क्या करना है, तो मैंने आपके लिए मार्क करके रखा है इस चैप्टर में आपको क्या क्या करना है। ऐसा इस चैप्टर के लिए मैं कर रहा हूँ क्योंकि बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत सारी चीज़ें हैं एंड इट सीम्स टू बी इररिलेवेंट। तो आपको इस चैप्टर में से क्या क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। नंबर 1, सेबी का जो पार्ट है ये पूरा यहाँ से स्टार्ट होगा, एक मार्क से यहाँ तक कंप्लीट करना है। यहाँ से स्टार्ट होगा ये पार्ट एंड यहाँ तक ख़त्म हो जाएगा। 233 के लिए सेपरेट चैप्टर है तो आप वही से कर लोगे, और 234 के लिए भी सेपरेट चैप्टर है तो आप वहाँ से कर लोगे ना। IRDA के लिए यहाँ से स्टार्ट होगा एंड यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा, और यहाँ से आगे जितना मार्क किया है उतना ही करना है। तो देख सकते हो आप कि दिस इज .1, .2 के आपको 4-5 पॉइंट्स करने, मतलब यहाँ पे आप ये पकड़ के चलो ये 4 to 5 पॉइंट्स करने हैं। देन ये पॉइंट आगे डायरेक्ट कंप्लीट करना है, ये करना है, ये करना है, यहाँ पे करना है, यहाँ पे करना है और ख़त्म। तो एक अच्छे से आपके लिए समरी करनी हो तो दिस इज योर .1, दिस इज योर .2, दीज आर दिस सब पॉइंट्स, दिस इज 3, दिस इज 4, दिस इज 5, दिस इज 6 एंड दिस इज, तो यहाँ पे ख़त्म। देन ट्राई रिलेटेड बहुत सारी बातें की गई है, आई डिड नॉट फाइंड इट रेलेवेंट क्योंकि उसमें जो वर्ड्स यूज़ किए हैं वो भी अपने लिए न्यू है, आउट ऑफ डिक्शनरी है, तो आप याद ही करना पड़ेगा, रटना पड़ेगा वो सब। एंड फ्रैंकली स्पीकिंग आई डिड नॉट फाइंड इट रेलेवेंट, तो मैंने नहीं किया था एग्जाम के लिए ये। तो यहाँ से आगे कुछ डिस्कस करना है नहीं। यस, सो वैल्यूएशन के बारे में एक छोटा सा डिस्कशन करेंगे, बहुत बड़ा नहीं रखेंगे वैल्यूएशन के डिस्कशन को। एंड अगेन एज आई सेड, एंड में अपने सारी समराइज में आपको करके दे दूंगा। तो वैल्यूएशन में करना क्या, वैल्यूएशन में 2 चैप्टर्स है, दोनों चैप्टर्स में बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे हैं जो सेम है। आप देखने जाओगे तो दोनों पॉइंट्स सेम लगने लगेंगे, मतलब सिमिलर ग्राउंड्स पे होते हैं एंड सेम ही चीज़ें बात कर रहे होते हैं, बस हेडिंग अलग होती है। और एग्जाम में क्या होता है, क्वेश्चन में वो हेडिंग डाल देते हैं एंड उसी हेडिंग के हिसाब से आंसर लिखना जरूरी हो जाता है, तो अपन लोग कंफ्यूज हो जाते हैं दोनों हेडिंग्स में कि कौन सा लिखना है। तो क्रॉस लिंकिंग स्ट्रेटेजी ये आपको यूज करनी है, जैसे मैंने आपको बताया था CFSM में क्रॉस लिंकिंग स्ट्रेटेजी क्या होती है, तो वैसे ही यहाँ पे भी इस्तेमाल करनी है। आई विल जस्ट टेल यू वंस मोर कि क्या होती है, देन उससे पहले मैं बाकी चीजें डिस्कस कर लेता हूँ। फर्स्टली 100% कंप्लीट करना है वैल्यूएशन को, वैल्यूएशन में कोई रिस्क नहीं लेनी है। अगर वैल्यूएशन अगेन वो CR में न्यूमेरिकल्स डाल देते हैं वैल्यूएशन के, तो भाई बोनस है आपके लिए, आप पकड़ के चलो फिर तो 30 मार्क्स के लिए हो जाए, 35 मार्क्स के लिए हो गया वैल्यूएशन, उससे अच्छी क्या बात हो सकती है। यू आर गोना लव दैट, क्योंकि वैल्यूएशन तो आप मक्खन की तरह पूरा करके जा रहे हो। तो 100% कंप्लीट करना है, न्यूमेरिकल्स पे फोकस करना है, पास्ट ईयर न्यूमेरिकल्स देख के जाने हैं सारे के सारे। आपको यूट्यूब पे किसी ना किसी फैकल्टीज के वीडियो मिल जाएंगे, इफ दे आर अनएबल देन खुद थोड़ी मेहनत कर लो, पास्ट ईयर क्वेश्चंस में मिल जाएंगे। देन द लास्ट थिंग इज क्रॉस लिंकिंग। क्रॉस लिंकिंग कैसे होती है मैं आपको एक बार एक्सप्लेन करूंगा एंड दिस इज डन। तो फॉर एग्जाम्पल यस, ये वाला जो पॉइंट है ये अगले चैप्टर में भी किसी अलग नाम से है, तो यहाँ पे करना क्या है, यहाँ पे उस पॉइंट के आगे लिखना है वर्सेस, एंड उस पॉइंट का जो भी डिटेल्स है लिख लो एंड उसका पेज नंबर ला लो। राइट, फॉर एग्जाम्पल इट इज ऑन पेज नंबर 400, दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल। तो यहाँ पे उसका एग्जाम्पल पेज नंबर डिटेल्स डाल दिए, सेम आपको पेज नंबर 400 पे जाना है, उस पॉइंट के आगे वर्सेस लिखना है एंड इस पेज नंबर का रेफरेंस देना है, 365 का रेफरेंस देना है। डन। तो अभी करना क्या होता है, क्रॉस लिंकिंग वर्क कैसे करती है मैं आपको बताता हूँ। तो आप जब ये पॉइंट पढ़ रहे हो लाइक राइट, तो यहाँ पे क्या करना है, आपको पहले 400 पे जाना है, 400 पे उसका हेडिंग देखना है, उसके अंदर का कंटेंट ओवरव्यू करना है, लर्न नहीं करना है, ओवरव्यू करना है। वापस यहाँ पे आना है, ये पूरा पॉइंट लर्न कर लिया,
यू आर डन। जैसे ही आप 400 वाले पॉइंट को रिवाइज करने के लिए पहुंचोगे, 400 पेज नंबर वाले पॉइंट को, अगेन आपको एक क्रॉस लिंकिंग दिखेगी, फिर से यहाँ पे आना है, देखना है ये सब कुछ आपको याद आ रहा है ना, ओवरव्यू ले लेना, हेडर समझ में आ रहा है ना, ओके डन है। 400 वाले पेज पे आ जाओ एंड 400 वाला लर्न कर लो। इससे होगा क्या, इसका भी एक रिवीजन हो जाएगा, ओवरव्यू हो जाएगा एंड आपको क्रॉस लिंकिंग समझ में आएगी, हेडर्स में कंफ्यूजन नहीं होगा, पेपर में जो पूछा है वो आप एग्जैक्टली वही लिख पाओगे, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे कहाँ पे क्या लिखना है। दिस इज वन थिंग, वैल्यूएशन में बहुत सारी जगहों पे हुआ है, इसीलिए मैंने यहाँ स्पेसिफिकली क्रॉस लिंकिंग की बात की है। So yes, let's go for the last thing, that is IBC. So IBC में मैं आपके साथ बहुत सारी बातें करूंगा, but the major thing, the major chapters which are going to bother you are 21 cross border insolvency, then winding up 25 में है, 24 में debt recovery, सारफेसी वाला एक्ट है, राइट। तो वो चैप्टर्स है जिनमें आपको दिक्कत आएगी। तो 21, 24, 25 इन तीनों चैप्टर्स को मैं आपके साथ गो थ्रू करूंगा एंड आई विल टेल यू व्हाट आई हैड कंप्लीटेड ऑफ दोस चैप्टर्स, और आप भी उतना ही कंप्लीट करोगे देन इट इज मोर देन सफिशिएंट, ठीक है। उतना ही करना कर लोगे तो भी अच्छा है, आप उससे ज्यादा करना चाहते हो तो कर लो, उससे कम करना इज अ रिस्क, राइट। एंड जैसे मैंने कहा, दिस इज समथिंग विच इज फॉर 140 मार्क्स अगर आप ओपन बुक में जा रहे हो, तो ये चैप्टर्स मत छोड़ना इज अ मिस्टेक, क्योंकि आपको उस ओपन बुक में भी फायदा हो जाएगा इन चैप्टर्स का कहीं ना कहीं पे। ओपन बुक पे जब मैं बात करूंगा तो आपको समझ में आएगा कि आईबीसी का इंपॉर्टेंस क्या है, क्योंकि जब आप ओपन बुक में ऑलरेडी बहुत सारी चीजें याद करके जा रहे होते हैं फॉर अनदर सब्जेक्ट, आपको ओपन बुक में उसकी बहुत हेल्प होती है पेपर लिखते वक्त। सो दैट्स वन थिंग। नाउ यहाँ पे केस लॉस पे एक एक्सटेंसिव डिस्कशन मुझे करना है एंड देन ओवरऑल डिस्कशन जो हम पूरे आईबीसी के साथ करते हुए चलेंगे एंड देन फाइनली मैं सब कुछ एक ओवरऑल स्ट्रेटेजी फॉर द होल सब्जेक्ट सीआरवीआई में समराइज करते वक्त आईबीसी वैल्यूएशन एंड सीआर को समराइज कर दूंगा, तो आप एंड में भी वो अच्छे तरीके से समराइज करके देख पाओगे। नाउ केस लॉस में करना क्या है, तो पहले तो केस लॉस के बारे में मैं आपको बताता हूँ। नाउ आईबीसी में आप पकड़ के चलो पूरे बुक में अराउंड 150 टू रफली 200 केस लॉस है। क्या हम सबके नाम याद रख सकते हैं? तो आंसर इज डेफिनेट नो। इन 150 टू 200 में से 10 टू 15 केस लॉस है विच आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, तो उनके नाम आपको नेम्स आपको याद करने हैं। नाउ व्हाट विच आर दोस 10 टू 15 केस लॉस? मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है मैंने अपनी बनाई हुई लिस्ट देने को, बट दैट इज नॉट गोना हेल्प यू। आई विल टेल यू व्हाई। अगर आप केस लॉ खुद पढ़ के खुद एनालाइज करके वो बातें नहीं समझ पा रहे हो, तो आप ये एग्जाम क्लियर करने के सिर्फ मोटो से पढ़ रहे हो, तो आप गलती कर रहे हो। आईबीसी इज नॉट दैट, क्या बोलते हैं वो, लीनियंट नहीं है वो स्ट्रिक्टली आएगा आप पे ओपन बुक के पेपर में एंड इट विल हिट यू हार्ड। अगर आप अभी केस लॉ सिर्फ मेरी लिस्ट से करोगे ना, तो होगा कि आपका इंटरप्रिटेशन स्किल डेवलप नहीं होगा एंड आईबीसी ओपन बुक में आपको बहुत दिक्कत जाएगी, क्योंकि आईबीसी ओपन बुक में इंटरप्रिटेशन पे ही पूरा खेल चलेगा। तो इसकी वजह से ये 10 टू 15 केस लॉस की लिस्ट आपको खुद बनानी है, जैसे हमने ईएसजी में किया था, एक शीट ऑफ पेपर लिया था, याद होगा आपको, एंड और एक किसी सब्जेक्ट में अपन ने एक शीट ऑफ पेपर लिया था। तो उस शीट ऑफ पेपर पे 1 2 3 4 5 6 केस लॉस के नाम लिखने, उनके नेम्स आपको याद करते हुए चलने। तो ये केस लॉस आप खुद आइडेंटिफाई करोगे। मैं 2 या 3 केस लॉस के नाम यहाँ पे आपको बताते हुए चलूंगा, जो इंपॉर्टेंट है, जो क्रूशल ही है, बताते हुए चलूंगा। देन बाकी 150 टू 200 केस लॉसेस का क्या करना है। नाउ दिस इज अ क्वेश्चन कि 100 टू 150 केस लॉस के नाम तो अपन याद नहीं रख सकते, ना ही उनका जजमेंट याद रख सकते। तो करना क्या, आई विल गिव यू अ स्ट्रेटेजी फॉर केस लॉस कि कैसे केस लॉस के जजमेंट्स को रीड किया जाता है, राइट। पहले तो आपको एक केस लॉ आएगा आपके सामने, तो आप वो पूरा रीड करोगे, राइट। उसके नेम को हाईलाइट करना है एंड उसके सबसे इंपॉर्टेंट जजमेंट जिसपे वो पूरा केस लॉ आपको पढ़ने के लिए दिया है उसको हाईलाइट करना है। नाउ डोंट वरी, आपको समझ में नहीं आएगा, मुझे पता है ऐसे बोलने से। मैंने आपके लिए एग्जाम्पल, एज एन एग्जाम्पल 2 केस लॉस को हाईलाइट करके आपको दिखाया है कि कैसे करते हैं। वो नीचे मैं आपको दिखाता हूँ। नाउ यस, अगेन वन थिंग, बहुत सारे डेफिनेशन है, तो क्या करना है,
सबसे सबसे इंपॉर्टेंट वाले जो डेफिनेशन है उनको लर्न करना है, बाकी छोड़ देने। फॉर एग्जांपल फाइनेंशियल क्रेडिटर का एक डेफिनेशन है, उस पे क्वेश्चंस आके गए पास में, दैट इज एन इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, बड़ी डेफिनेशन है, 3 to 4 पॉइंट्स उसमें से लर्न कर लो, बात खत्म। बाकी रीड बेसिस पे रख लेना। आई विल शो यू द केस लॉस विच आई हैव मार्क्ड, एंड ताकि आपको एक आइडिया आ जाए। देख सकते हो यहाँ पे बहुत सारे केस लॉज हैं, ये सारे केस लॉज आपको करने हैं, रीड करने हैं, एंड उनमें से जजमेंट्स को हाईलाइट करना है, आपको ये करना ही पड़ेगा। अगर आप सिर्फ सीआरबीआई में होते ना, एंड अगर आपने आईबीसी ओपन बुक नहीं लिया होता, तो मे बी आपके लिए ये वे आउट होता, जैसे आपने सीआर में सिर्फ इंपॉर्टेंट केस लॉस किए, बाकी छोड़ दिए। बट दिस इज नॉट गोना वर्क फॉर आईबीसी ओपन बुक, एंड फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे तो लगता है अभी आईबीसी का भी लेवल अप हो गया है, मतलब सीआरबीआई के आई पार्ट का। अगर आप सीआरबीआई के आई पार्ट को भी देखते हो ना, तो लेवल अप हो गया है, उसमें भी केस लॉस के नाम पूछते हैं वो आजकल, एंड दैट इज मतलब करना ही पड़ेगा आपको, ऑप्शन ही नहीं है। तो आप आईबीसी ओपन बुक नहीं भी लिया होगा, तो यहाँ पे सारे केस लॉस आपको करने पड़ने वाले हैं, एटलीस्ट रीड करना है, सबसे इंपॉर्टेंट जजमेंट को हाईलाइट करना है, एंड दैट्स इट। एंड जो 10 to 15 केस लॉस की आप लिस्ट बनाओगे, उनके नाम भी याद रखने हैं, एग्जाम में उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आ गया तो आप केस लॉ वो लिख पाओगे। तो आई विल शो यू कि कैसे हाईलाइट करते हैं, लाइक दिस केस लॉ, इनोवेटिव इंडस्ट्रीज वर्सेस आईसीआईसीआई बैंक। ये केस लॉ आपके 10 केस लॉस की लिस्ट में भी जाने वाला है, 10 to 15 जो भी आप बनाओगे, इसमें ये केस लॉ जाने वाला है। एग्जाम में इस बार भी इस पे क्वेश्चन था, एंड अगली बार भी आने से कोई रोक नहीं सकता, फिर से आ सकता है। तो ये देखो, ये है केस लॉ का नाम, मैंने हाईलाइट कर लिया है। केस लॉ का मेन जजमेंट है जो मैंने हाईलाइट की, बस उतना ही हाईलाइट करना है। मेन जजमेंट क्या है केस लॉ का, वो हाईलाइट करना है, बात खत्म। अगली बार जब भी मैं यहाँ पे रिवाइज करने आऊंगा इस केस लॉ को, मैं केस लॉ का नाम देखूंगा, अगर मुझे वो 10 में है तो ही नाम देखूंगा, नहीं तो नाम भी नहीं देखूंगा। सो दिस इज इन माई 10 लिस्ट, तो मैं इसका नाम भी याद करूंगा, जजमेंट देखूंगा, बात खत्म, आई विल मूव अहेड। मुझे लर्न भी नहीं करना है जजमेंट, मुझे सिर्फ रीड करना है। तो ऐसे आप 150 to 200 केस लॉस को ऐसे कंप्लीट कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि सिर्फ तो जजमेंट तो रीड करना है ना, इतने से 2 लाइन रीड करते हुए चलना है, तो क्या मुश्किल क्या है उसमें। बट एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ जाता है तो भले ही आप केस लॉ का नाम ना लिख पाओ, बट आपको जजमेंट पता है, तो उस जजमेंट की बेसिस पे आप आंसर कर पाओगे। केस लॉ ना लिखने के लिए आपको आधा या 1 मार्क कट कर देंगे वो, बट अगर आपका जजमेंट सही है तो यू विल स्कोर मार्क्स इन दैट क्वेश्चन। देखो यहाँ पे मैंने और एक एग्जाम्पल के क्या कहते हैं, जो एग्जाम्पल रखा है आपके लिए कि ऐसा आप कर सकते हो ना। ये पूरा केस लॉ है, इतना बड़ा केस लॉ पढ़ लिया मैंने, एंड द होल जजमेंट विच आई हैव थॉट ऑफ दिस केस लॉ वाज दैट दिस। ये केस लॉ आपके 10 के लिस्ट में भी नहीं आएगा, इट विल नॉट कम इन योर लिस्ट ऑफ 10 to 15 केस लॉस, इट इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट। तो ऐसा आपको करना है। बाकी मैं आपके साथ आईबीसी के सिलेबस और चैप्टर्स से गो थ्रू नहीं कर पाने वाला हूँ, क्योंकि एज आई सेड आईबीसी इज वेरी इंपॉर्टेंट, एट अकाउंट्स टू 140, तो आप अच्छे से ही कर रहे होंगे, एंड आई नो आईबीसी इज समथिंग विच एवरी स्टूडेंट लव्स, तो आपने अच्छे से किया होगा। एंड इधर भी कैसे कंसेप्ट समझने में ज़्यादा फोकस रहता है रादर देन लर्निंग एवरीथिंग। कंसेप्ट भी पता है ना, तो थोड़ा बहुत चल जाता है, राइट। देख सकते हो बहुत सारे केस लॉज है, आपको करने पड़ेंगे, रीड नहीं किए होंगे तो आपको ये हाईलाइट वाली स्ट्रैटेजी यूज करनी पड़ेगी। So we'll move on to lesson 21, 24 and 25. डेफिनेशंस के लिए मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, सिर्फ इंपॉर्टेंट वाली डेफिनेशन लर्न कर लोगे तो भी चलेगा, हार्डली 4 या 5 डेफिनेशंस होगी इंपॉर्टेंट, उतनी ही लर्न करनी है। बाकी डेफिनेशंस को लर्न करते वक्त करने में अपना टाइम वेस्ट मत करना, बाकी कंटेंट लर्न करने में टाइम उससे ज़्यादा इन्वेस्ट कर लो। यस, क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी, यहाँ से आगे टिक इज इक्वल टू व्हाट आई हैव डन। तो इतना तो मिनिमम करना ही है, इससे ज़्यादा करना है यू आर डूइंग ग्रेट, इससे कम कर रहे हो तो खुद को रिस्क में रख रहे हो, राइट। तो देखो, आई विल मूव स्लोली फ्रॉम द टिक मार्क पोर्शन। यहाँ पे ये सब कुछ आपको याद नहीं करना है, इसका भी जो ब्रीफ डिस्कशन होगा, लाइक डिस्कसेस की ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंसॉल्वेंसी लॉ, तो पार्ट 1 इतना ही रखना है अपने को।
तो ऐसे हेडर्स हेडर्स याद करते हुए चलने हैं बस। पर्पस एंड की प्रोविजंस आर ऑलमोस्ट सेम। ये डेफिनेशंस क्यों करनी है, क्योंकि ये नहीं करोगे तो आगे का समझ में नहीं आएगा। आप वीडियो स्लो कर सकते हो एंड यू कैन टिक मार्क दिस एंड यू कैन मेक देम योर बेस कि आप इतना ही करने वाले हो, कोई दिक्कत नहीं है। दिस इज मोर देन सफिशिएंट, क्योंकि फ्रैंकली स्पीकिंग अपने से कितना रेलेवेंट है अभी ये सारी चीज़ें, आई ऑल्सो डोंट नो, बट मुझे तो अभी तक नहीं लग रहा है कि अपने को ये सब कहाँ से लगने वाला है अभी। तो ठीक है, दिया है अपने को करना है, अपने पास ऑप्शन नहीं है। तो आप देख सकते हो ये एंड दिस अगेन आई एम रिपीटिंग दिस इज द न्यू लेटेस्ट मॉडल अवेलेबल ऑन इंस्टीट्यूट्स वेबसाइट। अगर आप पुरानी मॉड्यूल यूज़ कर रहे हो तो मेक श्योर दैट यू डाउनलोड द लेटेस्ट मॉड्यूल। फॉरेन थियरीज में तो वैसे अपन जाते नहीं हैं, बट यूनाइटेड स्टेट्स वाला ये एक पार्ट है जो आप कर लो, क्योंकि इस पर एक बार सवाल आया था पास में। देन यस, की रिकमेंडेशंस एक 4 से 5 पॉइंट आप कर लो, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। नाउ दिस इज केस लॉ जेट एयरवेज वाला, ये अगेन आपके 10 to 15 की केस लॉस का पार्ट बनेगा। अब इसका जजमेंट आप क्रक्स भी नहीं कर सकते कि ऐसा आप हाईलाइट करके भी छोड़ नहीं सकते, सिर्फ रीड कर लो। एंड केस लॉ का जो मेन पार्ट है कि दिस लिंक्स अबाउट क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी, उतना याद रख लिया, बात खत्म। यस, यहाँ से आगे मैं आपको बताता हूँ सार फेसी के लिए क्या करना है। सार फेसी के लिए करना यूँ है कि लास्ट 3 to 4 अटेम्प्ट्स या फिर मे बी 5 अटेम्प्ट्स, लास्ट 5 अटेम्प्ट्स तक जा जाओ। लास्ट 5 अटेम्प्ट्स के पास्ट ईयर क्वेश्चन हैं, उनको चेक करना है एंड सिर्फ उतने ही करने, डन। उससे ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है फॉर सारफेसी। एंड डेट रिकवरी के लिए मैं आपको गाइड करूँगा। यहाँ पे एक मारदिया वाला केमिकल्स वाला जो केस है, मारदिया केमिकल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये आपके 10 to 15 केस लॉस के लिस्ट में पार्ट बनेगा। यहाँ पे सारफेसी के लिए आपको वही स्ट्रेटेजी यूज करनी है, लास्ट 5 अटेम्प्ट्स के पास्ट ईयर क्वेश्चंस देख लो, जो वहाँ पे क्वेश्चंस है उनको गाइडलाइन आंसर से याद कर लो, बात खत्म। पूरा ये सारफेसी में वक्त वेस्ट मत करना, इट इज़ फ्रैंकली इम्पॉसिबल टू रिमेंबर ऑल दीज थिंग्स। यस, यहाँ लिखा भी है मैंने, यहाँ से ऊपर तक सब कुछ पास्ट ईयर क्वेश्चन से करना है। 5 अटेम्प्ट्स इज मिनिमम। आप मुझसे पूछते हो मैंने कितना किया था, आई हैड कंप्लीटेड लास्ट 4 ईयर्स तक के पास्ट ईयर क्वेश्चन, सो अराउंड उसमें आप पकड़ चलो 8 अटेम्प्ट्स थे, बट 5 अटेम्प्ट्स इज ऑल्सो सफिशिएंट। देन यहाँ से आगे के पास्ट ईयर क्वेश्चंस करने के लिए भी मत जाओ। डोंट डोंट थिंक अबाउट इट लॉट। मैंने टिक मार्क कर रखा है, टिक मार्क इज इक्वल टू व्हाट आई हैव डन। उतना भी कर लोगे तो भी आपका काम सॉर्टेड है। वन, दिस इज समथिंग विच वी ऑलरेडी नो, इसीलिए मार्क किया था उसको। सिविल कोड के पावर क्या होते हैं भाई, पता है अपने को, बहुत जगह पढ़ लिया अपन ने, तो कर लिए थे। देन दिस पे क्वेश्चन आके गए हैं एंड डन। दिस इज वन मोर केस लॉ जो आपके 10 to 15 केस लॉस की लिस्ट का पार्ट बनेगा, जिनके नाम आपको याद करने पड़ेंगे, राइट। लेट्स मूव। तो ये चैप्टर है अगेन, टिक मार्क स्टॉन्ड्स फॉर व्हाट आई हैव डन। सो लेट्स गो।
दिस इज इम्पॉर्टेंट, ये भी इम्पॉर्टेंट है। एंड ये भी केस लॉ है जो आपके 10 to 15 केस लॉस के लिस्ट का पार्ट बनेगा। अराउंड अराउंड मैंने ही आपको एक 4 to 5 केस लॉस ऐसे ही बता दिए। एज आई सेड दीज आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट केस लॉस, तो मैंने बता दिए, बाकी आप अपने हिसाब से सॉर्ट करने की कोशिश करो। तो ये आई गेस इंसॉल्वेंसी का इतना ही मुझे डिस्कस करना था। नाउ यस, द फाइनल थिंग विच वी हैव टू डिस्कस, तो ये है आपके फाइनल स्ट्रेटजी यहाँ से स्टार्ट हो रही है। तो अगर आप डायरेक्टली टाइम स्टैम्प में यहाँ पे आए और आपने पिछला सारा स्किप किया है, ठीक है ना, मैं बहुत सारे उन चीज़ों का रेफरेंस दे सकता हूँ। तो अगर आपके पास टाइम होगा तो आई विल स्टिल रिकमेंड यू कि आप उसी को 2.1.5 या 2 पे देख लो, ताकि वहाँ पे ज़्यादा डेप्थ में डिस्कशन हो सकता है। यहाँ पे मैं उसको समराइज़ करने की कोशिश करता हूँ। तो फॉर वैल्यूएशन आई विल ट्राई टू समराइज इट क्विकली। वैल्यूएशन 100% करना है, ठीक है। वैल्यूएशन 100% आपको कंप्लीट करना है, क्योंकि वैल्यूएशन में इस अटेम्प्ट में क्या हुआ था, 10 मार्क्स का वैल्यूएशन के न्यूमेरिकल्स 10 या 15 मार्क्स के सीआर के पोर्शन में आ गए थे। तो वैल्यूएशन अराउंड 30 मार्क्स का हो गया था। आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग कि इस अटेम्प्ट में भी वैसा ही हो, बट अगर होता है तो इट इज़ मोर देन अ बेनिफिट फॉर यू, क्योंकि अब वैल्यूएशन बहुत मक्खन की तरह पूरा सारा सब कुछ करते ही हो, क्योंकि इट अकाउंट्स टू 20 मार्क्स। तो वैल्यूएशन 100% करना है। क्रॉस लिंकिंग का यूज़ करना है ना। व्हाट इज क्रॉस लिंकिंग, मैंने वैल्यूएशन के पार्ट में डिस्कस की है। आपको टाइम स्टैम्प में वैल्यूएशन का जो डिस्कशन है उसमें अगर आप चले जाते हो तो क्रॉस लिंकिंग क्या होता है मैंने ऑलरेडी बता दिया है वहाँ पे। इट इज़ इन द स्टार्टिंग ओनली, तो आपको टाइम स्टैम्प से इमीडिएटली वो मिल जाएगा। तो मैं यहाँ पे वीडियो को लेंदी नहीं करता हूँ, आप वहाँ से क्रॉस लिंकिंग कर सकते हो एंड देख सकते हो कि क्या होता है क्रॉस लिंकिंग। तो 100% करना है। न्यूमेरिकल्स जो है उस पर फोकस रखना ही रखना है। आप चाहे तो आपके फैकल्टीज ने प्रोवाइड किया तो वेल एंड गुड, नहीं किया है यूट्यूब पे आपको फ्री वीडियोस मिल जाएंगे, वहां से कंप्लीट कर लो। नेक्स्ट थिंग, सीआर। नाउ सीआर में केस लॉस, अगर आप डायरेक्टली टाइम स्टैम्प से यहाँ पे आए हो तो मैंने मार्क किया है केस लॉस, उतने ही केस लॉस करने हैं। आई एम रियली सॉरी, मैं अभी वापस सारे केस लॉस के नाम यहाँ पे नहीं देख सकता। तो अगर आप डायरेक्टली टाइम स्टैम्प से यहाँ पे आए हो तो आप एक थोड़ा टाइम देके वो केस लॉस जो मैंने मार्क किया है उतने एक बार देख सकते हो। देन सीआर में स्पेसिफिकली बॉक्सेस कंप्लीट करने हैं। एंड लास्टली जो मुझे डिस्कस करना है, डिस्कशन ऑन सीआर। तो डिस्कशन ऑन सीआर है कि सीआर में 11 चैप्टर्स है। नाउ आई एम रिपीटिंग दिस। तो सीआर में टोटल 11 चैप्टर्स है एंड 40 मार्क्स के लिए आता है। आप देखते हो तो टेक्निकली फर्स्ट 4 चैप्टर्स आर ह्यूज, रिमेनिंग चैप्टर्स आर स्मॉल। सो आप देखते हो तो टेक्निकली आपको सेकंड चैप्टर फॉर एग्जांपल जितनी मेहनत करनी है उसमें से शायद 5 ही मार्क्स का क्वेश्चन आए, और एक छोटा सा चैप्टर ले लो मे बी 7 और 8, छोटा सा चैप्टर है और उसमें से भी 5 मार्क का क्वेश्चन आ जाए। तो आप सेकंड चैप्टर के 3 से 4 घंटे रिवाइज करते हो एंड 5 ही मार्क का क्वेश्चन आ गया, एंड 7 8 चैप्टर आप सिर्फ आधा घंटा रिवाइज करते हो और उससे भी 5 मार्क का क्वेश्चन आ गया। तो ये एक क्या कहते हैं, एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज हो जाएगा आपके लिए। तो आपको क्या करना है, छोटे चैप्टर्स पे कमांड लानी है। दिस इज समथिंग विच इज वेरी क्रूशियल। छोटे चैप्टर्स आपके कमांड में होने चाहिए एंड वो 4 चैप्टर्स है उनके लिए आपको स्ट्रेटेजी यूज करनी पड़ेगी। रीड एंड लर्न और आई एम सॉरी, रीड एंड अंडरस्टैंड द कंसेप्ट की स्ट्रेटेजी यूज करनी पड़ेगी। आई हैव मेंशन्ड इन सीआर पोर्शन की वो कैसे करना है। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप वहां से जाके चेक कर सकते हो, राइट। देन आईबीसीज के लिए केस लॉस का डिस्कशन मैंने किया है। आपको आईबीसी के जो स्टार्टिंग पोर्शन है उसी में वो केस लॉस का डिस्कशन मिल जाएगा कि केस लॉस को कैसे मार्क करना है। वो 10 to 15 केस लॉस जिसकी मैंने बात की है वो भी आपको मिल जाएंगे, उन्हीं लिस्ट में आपको मिल जाएंगे। मैंने अराउंड 3 to 4 केस लॉस मार्क किया है, बाकी आपको ढूंढने हैं। देन डिस्कशन ऑन आईबीसी, दिस इज समथिंग विच आई विल कीप फॉर द लास्ट। मैं सीआर वीआई के पूरे डिस्कशन के साथ आईबीसी को एक बार समराइज करूंगा, ठीक है। लास्ट रिवीजन, लास्ट रिवीजन कब होनी चाहिए, अगर आप बोथ ग्रुप्स दे रहे हो तो सिर्फ आपके लिए ये रेलेवेंट है। अगर आप एक ग्रुप दे रहे हो तो आप ये नहीं सुनोगे तो भी चलेगा। सो आपको करना क्या है, एज आई रिकमेंडेड, ईएसजी का पेपर है आपका 21 को। आपको 28 19 18 के 3 डेज ईएसजी करना है। क्यों, ईएसजी के वीडियो में मैंने ऑलरेडी आपके साथ शेयर किया है। देन 17 एंड 16 को आपको 2 चीजें कंप्लीट करनी है। एक तो CRVI में से आई पोर्शन एंड CFSM में से CF का पोर्शन।
इन 2 दिनों में आपको ये कंप्लीट करना है। क्यों? अगर आप बोथ ग्रुप दे रहे हो तो CRVI एंड CFSM के पेपर को बहुत ज़्यादा टाइम है, एंड ये दोनों पार्ट्स ऐसे हैं जिनमें आप भूल सकते हो, तो आपको वो डेफिनेटली कंप्लीट करते हुए चलना है। पास्ट ईयर क्वेश्चंस का इंपॉर्टेंस है, मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन किया है, पास्ट ईयर क्वेश्चंस का बहुत इंपॉर्टेंस होता है, तो आपको वो देखते हुए ही चलना है। दिस इज द बेस्ट स्ट्रेटेजी कि पास्ट ईयर क्वेश्चंस देखते हुए चलते रहो, जैसे जैसे लेसन कंप्लीट होता है वैसे वैसे उसके पास्ट ईयर क्वेश्चंस कंप्लीट करते जाना इज द बेस्ट थिंग टू डू। देन द लास्ट थिंग इज क्वेश्चन विल कम फॉर 5 मार्क्स, तो इस पे एक बात करेंगे, एंड लास्टली CRVI पे एक बात करेंगे। आपके डिस्कशंस अगर आप में से किसी में भी डाउट हो तो आप पीछे जाके वो देख सकते हो, अगर आप टाइम स्टैम्प से आगे आए थे डायरेक्टली। सो क्वेश्चंस जो है, नाउ वील टॉक अबाउट द होल स्ट्रेटजी, फर्स्टली CR एंड VI के बारे में। सो आपको ये समझना है कि CR में 5 मार्क्स के ऊपर क्वेश्चन नहीं आता है, 3 to 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है। तो ऐसा होने की वजह से CR में जो बहुत बड़े बड़े पार्ट्स दिए गए, बहुत बहुत बड़े बड़े खींचे हुए चीज़ें हैं, उनको आपको फुल्ली लर्न करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ 3 to 4 पॉइंट्स आप अच्छे से लर्न कर लेते हो एंड बाकी का कंसेप्ट समझ लेते हो, देन ऑल्सो यू आर सुपर सॉर्टेड। CR में 11 चैप्टर्स है, अगेन आई एम रिपीटिंग 11 चैप्टर्स है, 40 मार्क्स है। छोटे चैप्टर्स अच्छे से कर लोगे देन ऑल्सो यू आर सुपर सॉर्टेड, एंड बड़े चैप्टर्स को कंसेप्ट समझने पे फोकस्ड रखोगे वो भी आपका काम हो जाएगा। वैल्यूएशन के बारे में तो बात ही नहीं करनी है, अपने को 100% करना है। क्रॉस लिंकिंग का यूज करना है, क्यों करना है? क्योंकि बहुत सारे सिमिलर टॉपिक्स दिए गए हैं। नाउ आई के बारे में बात करके इस वीडियो को सम अप करते हैं। सो आई के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी केस लॉस के बारे में तो बता ही दिया है कि केस लॉस का इंपॉर्टेंस क्या है, कि केस लॉस आपको क्यों करने हैं। आई हैव ऑलरेडी शेयर्ड विथ यू कि केस लॉस का इंपॉर्टेंस क्या है। सो वो तो एक बात हो गई। मेरी हैंडराइटिंग को थोड़ा माफ़ करना, जल्दबाजी में लिखने वक्त ऐसा होता है। तो आई में और क्या करना है, आई अकाउंट्स टू 140 मार्क्स इफ यू हैव IBC ओपन बुक। अनफॉर्चुनेटली अभी हुआ क्या है मैं आपको बताता हूँ। IBC ओपन बुक पेपर को डिफिकल्ट रखना अंडरस्टैंडेबल था, क्योंकि आई पोर्शन बच्चे पढ़ के आते हैं मैंडेटरी सिलेबस से, तो आई पोर्शन को मतलब IBC ओपन बुक को डिफिकल्ट रखना वाज अंडरस्टैंडेबल। बट अब इंस्टीट्यूट ने क्या किया है, ICSI हैज स्टार्टेड अज्यूमिंग कि 100% ऑफ स्टूडेंट्स हैव टेकन IBC ओपन बुक। सो उन्होंने करना क्या शुरू किया है ना, व्हाट दे हैव स्टार्टेड कि CRVI के आई पोर्शन का जो IBC है उसकी लेवल कर दिए आप, लेवल हैज बीन अप, लेवल अप कर दिए। अब वहां पे भी वो एक्सपेक्ट करते हैं कि आप केस लॉस के नाम बताओ, एंड दे आस्क यू केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस, दे आस्क यू क्वेश्चंस बेस्ड ऑन योर प्रैक्टिकल नॉलेज, मतलब जो आपने सब्जेक्ट से गेन किया, नॉट रियल प्रैक्टिकल वर्ल्ड नॉलेज बट जो आपने नॉलेज गेन किया, तो उसके हिसाब से वो आपको क्वेश्चन पूछते हैं। दे इवन आस्क यू नेम्स ऑफ केस लॉस, क्वेश्चन में होता है भाई इस रिलेवेंट केस लॉ का नाम बता। आप देखते हो तो 150-200 केस लॉज है बुक में, तो आप इतने सारे नहीं कर सकते। 10 to 15 केस लॉज आपको निकालने हैं एंड आपको करना है। नाउ करना क्या है, लास्ट थिंग एंड आई विल सम इट अप। आप देखते हो तो CRVI 20 मार्क्स, 40 मार्क्स, 40 मार्क्स, ऑब्वियसली वी आपका स्ट्रांग होगा। नाउ CR करना है या आई करना है, अगर IBC ओपन बुक आपने लिया है तो डेफिनेटली आपका फोकस यहाँ पे होगा, एंड CR को आप थोड़ा लाइटर नोट पे रख सकते हो, इग्नोर नहीं करना है बट थोड़ा कंपेयर टू दीज आप लाइटर नोट पे रख सकते हो। एंड क्योंकि CRVI का सिलेबस इतना बड़ा है कि आपको मे बी 3-4 डेज भी रिवाइज करने के लिए लग सकते हैं, तो पैनिक नहीं करना, अच्छे से करो, क्योंकि CRVI के पेपर में बहुत बड़ा गैप है। तो आपको गैप मतलब पढ़ने रिवीजन में गैप आ जाएगा, बीच में बहुत सारे पेपर्स आ जाएंगे, तो आप बहुत पहले CRVI को पढ़ोगे एंड देन आपका CRVI का पेपर आएगा। तो ऐसे में अगर आपने CRVI के पोर्शन को बहुत लाइटली लिया था तो होगा क्या, आप जब कंप्लीट करने जाओगे ना तो आपको दिक्कत आएगी, आप याद नहीं कर पाओगे पेपर से पहले। तो CRVI को जितना टाइम लग रहा है, फ्रैंकली स्पीकिंग इन्वेस्ट दैट टाइम, कोई दिक्कत नहीं है। 4 दिन लग रहा है, 5 दिन लग रहा है,
दे दो उसको वक्त, अच्छे से कर लो और ख़त्म करो, क्योंकि एट द एंड अगर आपने आईबीसी ओपन बुक लिया तो आपका वो भी सॉर्ट हो ही रहा है। थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा, पैनिकिंग फील होगा कि यार सीआरजीएम में इतना टाइम क्यों दे रहा हूँ मैं, बाकी सब्जेक्ट्स को क्यों नहीं दे रहा हूँ, ऐसा होगा। बट डोंट थिंक अबाउट दैट, क्योंकि अगर आप यहाँ पे टाइम अच्छे से इन्वेस्ट कर लेते हो ना, तो आपको एंड में जब पेपर टाइम आएगा तब यू विल बी एबल टू रिकॉल इट। तो थोड़ा डिटेल में ही अभी से रिवाइज करो। So yes, that's it. That's all from my side for this video. And please do tell me if you are loving these videos. And actually मुझे एक दो बच्चों से रिकमेंडेशन आए थे कि आप इंग्लिश में भी एक्सप्लेन किया करो. So I am gonna still continue with this video and I'm gonna explain it in English also. ये जो एंड का स्ट्रेटेजी वाला पार्ट है वो इंग्लिश में भी आई एम गोना एक्सप्लेन इट अगेन. बट बाकी लोगों के लिए दिस इज समथिंग विच इज़ ऑलरेडी डन. तो अगर आपके लिए ये वीडियोस हेल्पफुल रह रहा है तो प्लीज़ प्लीज़ डू लाइक, डू शेयर एंड डू सब्सक्राइब. And thank you so much for watching the video, and please tell me if these videos are helping you, and do like, do share and do subscribe guys, because that's the only thing motivating me to bring more and more content for you guys. So as per the special request, few students are facing problem when I speak in Hindi, and they specifically wanted me to guide them in English. So it is not possible. I will like to tell you that it's not possible to completely guide you through English in the whole video, because majority of the audience which is actually listening knows Hindi and they are able to connect better in Hindi. But to help you guys understand this video more, I am actually gonna sum up this last strategy in English, so you will be able to understand better the whole video. So firstly, which the points which I discussed was about valuation. You have to complete valuation 100%. You don't have to leave any portion of valuation. You have to complete it. You have to use the strategy of cross-linking, which I have already shared in the timestamp of valuation. You can understand that I have spoken in Hindi, but you can still understand what I am trying to convey through the cross-linking method. Then you have to focus on numericals. If your faculty has not provided you with the numericals, make sure you complete them through YouTube videos. There are lots and lots of free videos available on YouTube. You can go through them and complete it through them, right? And this is for valuation. For CR, I have marked around 10 to 12 case laws in CR for whom you have to remember the name of the case law and the judgment as well. Then the boxes which are mentioned in CR are extremely important, because those boxes account for questions. It has been seen that the questions are directly linked with those boxes. Sometimes the content of the box is also not changed. So if you have completed those boxes, you will be able to answer it well beforehand, before even the question, if you don't even have to read the question. Then the next thing is, as I said, CR is a huge topic. It can individually account to 100 marks. It is so huge. So what you have to do is, the first 4 chapters are really huge, right? And the rest chapters are comparatively smaller. And if you look at the CR portion, the maximum marks for which a question can come is of 5. So what you have to do, you have to play really smartly here. So you have to make sure that you complete those small chapters thoroughly, right? You have to complete them thoroughly. And the bigger chapters, you have to use the strategy of read and understanding the concept. I have cleared it in the CR portion discussion. You can go through that. You will understand it. It is not something which is being used in very much Hindi. I have kept it a little, in English and Hindi, so you can be able to understand it. But still, if you are facing any problem, you can DM me on Instagram and I will guide you accordingly. Then for IBCs, as I said, IBC discussion has already been made. You can see it through timestamp. And for IBC, there are around 150 to 250 case laws given in the book. So only 10 to 15 case laws are relevant, which you have to learn by name. And other case laws you can just keep by reading them on the judgments. So what you have to do, how you have to understand the judgment and how do you have to highlight it, I have mentioned it in the IBC part. You will be able to understand it from there. Now thing is, the last revision, the discussion on IBC, I just discussed the IBC, that
you have to make a strong zone out of your CRVI portion. Now V and I will be mostly your strong portion, since you also must have taken IBC open book, right? Then it will be your strong zone and you can keep CR on a lighter note. Then the last thing is last revision. When you should do the last revision. Now I believe that you must have understood that when I said about the last revision, like the ESG paper is on 21st. So you have to give 3 complete days for ESG to study. Why should you do that? I have mentioned it in an ESG video. And the next thing is you have to make sure that you complete CF portion of CFSM and CRVI I portion. You have to complete it in the last 2 days before this, like for 16th and 17th December. You have to do this because the gap between the papers is going to be huge. In between there are going to be lots and lots of papers. You won't be able to revise this content, and you will tend to forget this content by the time when the exam will start. So for doing that, you should make sure that you revise it very detailed. It might take 4 to 5 days to revise CRVI, but do not panic. It is okay if you're needing that much time to complete this, because at end this is a very crucial subject. Then lastly, you have to complete the past year questions. As I said, it is very, very important to complete those past year questions. Then the final thing, as I said, the questions will come for 5 marks. It is a very rare possibility that the questions will be asked for more than 5 marks. So if the question is coming for only 5 marks, you don't have to learn all the content. You can remember only 2 to 3 points, and rest of the points, if you know the concept, you can write as per your own. So that's it. That's all from my side. If you're still facing any problem, feel free to DM me on Instagram. I'm adding my Instagram account link in description. If you have any problem, you can DM me and I will make sure I reply to it. I will reply it through a voice note, if in fact, so your problem will get solved, right? So till then, do like, do share, do subscribe, and this is all from my side. I hope these videos are helping you, and if there are any suggestions, please do mention in the comment section. So till then, see you soon, guys.